अगर तुम बिना जिम के एक पावरफुल, एस्थेटिक और हाईली अट्रैक्टिव इंसान बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक सिंपल वर्कआउट प्लान वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिकली डिजाइंड फुल प्रूफ बिगिनर टू एडवांस लेवल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है, जो अंकित बायनपुरिया जैसे ज्यादातर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं खुद की बॉडी को पावरफुल, एस्थेटिक और हाईली अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बेशक आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि एस्थेटिक बॉडी सिर्फ जिम जाने वालों के लिए ही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंकित ने अपनी नेचुरल बॉडी और डेडिकेशन से ही आज ये साबित कर दिया है कि बिना जिम, बिना इक्विपमेंट के भी एक ऐसी पावरफुल बॉडी बनाना पॉसिबल है जो स्टीरॉइड से भी नहीं मिलता। और बेशक मैंने इस गाइड को खुद आजमाया है और इसका इफेक्टिव रिजल्ट साफ पाया है, इसलिए मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, चाहे अभी तुम्हारी फिजिक जिस भी लेवल पर हो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे पास भी एक 100% वर्किंग स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा, जिसे अगर तुम सिर्फ अगले 3 महीने तक एक चैलेंज की तरह फॉलो करोगे तो तुम बिना जिम के भी इजीली एक पावरफुल, एस्थेटिक और हाईली अट्रैक्टिव इंसान बनोगे। स्टेज नंबर 1, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यंग एज में एक स्ट्रॉन्ग, एस्थेटिक और हाईली अट्रैक्टिव बॉडी फिजिक पाने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक स्ट्रॉन्ग बॉडी फाउंडेशन, क्योंकि यंग एज में जो लोग वीक फाउंडेशन के साथ मोटिवेट होकर अपना फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, वो बाद में कम हाइट, बॉडी इंजरीज और मसल इम्बैलेंस जैसे मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हारा बॉडी फाउंडेशन उतना अच्छा नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले अपने फाउंडेशन को लेवल अप करना होगा, और इसके लिए तुम्हें कुछ पावरफुल रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला, शुरुआत में 1 से 2 वीक तुम्हें अपने बॉडी को हैवी वेट्स के लिए प्रिपेयर करना होगा, पर इसके लिए तुम्हें जितना हो सके सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना होगा, ताकि बिना इंजरीज के तुम्हारी मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स स्ट्रेंथन हो सके। इसके लिए तुम हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो, जैसे 10 से 15 रेपिटेशंस के साथ 2 सेट नॉर्मल पुशअप्स, 15 से 20 रेपिटेशंस के साथ 2 सेट बॉडी वेट स्क्वाट्स, पर लेग 10 रेपिटेशंस के साथ 2 सेट्स लंजेस और 20 से 30 सेकंड नॉर्मल प्लैंक। साथ ही स्टैमिना और कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 20 रेपिटेशंस के साथ 2 सेट माउंटेन क्लाइंबर्स, 15 रेपिटेशंस के साथ 2 सेट बाइसिकल क्रंचेस, 8 रेपिटेशंस के साथ 2 सेट बर्पीज और 10 रेपिटेशंस के साथ 3 सेट्स सुपरमैन होल्ड। इस रूटीन को तुम्हें अगले 1 से 2 हफ्ते तक फॉलो करना होगा, ताकि तुम्हारा बॉडी एडवांस वर्कआउट के लिए तैयार हो सके। और ध्यान रखना, हर दिन वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज और खत्म करने के बाद बॉडी स्ट्रेच एक्सरसाइज करना जरूरी है, ताकि मसल्स रिलैक्स और फास्ट रिकवर हो सके। दूसरा, 1 से 2 वीक बाद जब तुम इजिली 20+ पुशअप्स, 10+ बाइसिकल क्रंचेस और 20+ स्क्वाट्स करने लग जाओ, तब तुम समझ जाना तुम्हारा बॉडी फाउंडेशन अब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुका है। अब तुम्हें इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और इसके लिए तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर फोकस करना होगा, जो बॉडी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पिलर है। इसका मतलब तुम्हें हर दिन वर्कआउट टाइम, रेप्स और सेट्स को धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। साथ ही वर्कआउट में नए डिफिकल्टीज को भी ऐड करना होगा, जैसे नॉर्मल पुशअप्स के साथ एक सेट क्लैप पुशअप, बॉडी वेट स्क्वाट्स के साथ एक सेट जंप स्क्वाट, 30 सेकंड नॉर्मल प्लैंक के साथ पर साइड 15 सेकंड साइड प्लैंक। इस वर्कआउट प्लान को तुम्हें टोटल 30 दिन तक फॉलो करना होगा, जहां शुरुआत में 1 से 2 वीक तुम्हें अपने बॉडी को इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा। फिर अगले 2 से 3 वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ तुम्हें अपने बॉडी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि जब ये मूवमेंट्स तुम्हारी बॉडी में पूरी तरह सेट हो जाएं, तब तुम रियल गेम में एंटर कर सको, जो कि है स्टेज नंबर 2, डिफाइन योर बॉडी शेप। एक परफेक्ट एस्थेटिक फिजिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम एक ओवरली मस्कुलर इंसान बनो, नहीं, बल्कि तुम्हें चाहिए एक परफेक्ट वेल बैलेंस्ड बॉडी जिसमें एब्स विजिबल हो, वाइड वी टेपर्ड शोल्डर्स तुम्हें स्ट्रॉन्ग फ्रेम दे, डिफाइंड आर्म्स, स्ट्रॉन्ग लेग्स जो तुम्हें पावरफुल दिखाए, चेस्ट जो फुल और स्कल्प्टेड लगे, और थिकर नेक जो ओवरऑल फिजिक को बैलेंस करे। लेकिन सिर्फ एक फुल बॉडी वर्कआउट से तुम्हें ऐसा फिजिक नहीं मिलने वाला। तुम्हें स्मार्टली अलग अलग दिन पर अलग अलग मसल ग्रुप्स को टारगेट और इफेक्टिव तरीके से ट्रेन करना होगा, जिसके लिए तुम्हें पुश, पुल, लेग स्प्लिट, द अल्टीमेट रूटीन को फॉलो करना होगा। हाँ, मुझे पता है तुम लोगों में से ज्यादातर लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो, पर इसे गलत एक्सरसाइज के साथ करना तुम्हारे वर्कआउट इम्पैक्ट को 10 गुना घटा सकता है या इंजरीज का खतरा भी बढ़ा सकता है। इसलिए इसे सही एक्सरसाइज के साथ करना बहुत जरूरी है। डे 1, पुश डे।
अगर तुम इस रूटीन को मंडे से स्टार्ट कर रहे हो तो मंडे तुम्हें उन मसल ग्रुप्स को टारगेट करना होगा जो पुशिंग यानी धक्का लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। पर सबसे पहले हम चेस्ट मसल को टारगेट करेंगे, क्योंकि जब तुम चेस्ट ट्रेन करते हो तो शोल्डर्स और ट्राइसेप्स ऑटोमेटिकली वार्म अप हो जाते हैं। इसलिए पहला एक्सरसाइज है एक्सप्लोसिव पुशअप्स। ये तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है और ट्राइसेप को भी वार्म अप करता है। अगर तुमने फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल पुशअप को मास्टर कर लिया है तो तुम्हारे लिए ये थोड़ा आसान होगा। इसके लिए तुम्हें हाई प्लैंक से चेस्ट को नीचे लाना है, लेकिन ऊपर जाते वक्त ग्राउंड को इतना पुश करना है कि हाथ ग्राउंड से उठ जाए। जितना ऊपर जा सको उतना बेटर। इसके 3 सेट्स करने हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से मैक्सिमम रेप्स के साथ। नंबर 2, डिक्लाइन पुशअप्स। ये पूरी तरह अपर चेस्ट मसल को टारगेट करता है, साथ ही शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को भी वार्म अप करता है। इसके लिए तुम्हें अपने पैरों को ऊपर और हाथों को ग्राउंड पर रखकर कुछ इस तरह पुशअप करना होगा। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 10 से 12 रेप्स के साथ। नंबर 3, आर्चर पुशअप्स। ये तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट, ट्राइसेप और फ्रंट शोल्डर को भी टारगेट करता है, साथ ही कोर को भी स्ट्रांग बनाता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल पुशअप है, इसलिए इसे करने से पहले तुम्हें नॉर्मल पुशअप और वाइड हैंड पुशअप को मास्टर करना होगा। फिर इसे भी तुम्हें 3 सेट्स में करना होगा, स्ट्रेंथ के हिसाब से मैक्सिमम रेप्स के साथ। नंबर 4, पाइक पुशअप। एक वाइड शोल्डर मैस्कुलिनिटी की पहली निशानी है, इसलिए एक एस्थेटिक बॉडी के लिए तुम्हारे कंधे वाइड और स्ट्रांग दिखना बहुत जरूरी है। और पाइक पुशअप एग्जैक्टली इसी के लिए है, क्योंकि ये फ्रंट शोल्डर और खासकर डेल्टॉइड मसल्स को टारगेट करता है, जिससे कंधे वाइड और मैस्कुलिन बनता है। इसे तुम्हें 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स के साथ करना है, पर मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए 2 सेट नॉर्मल और 1 सेट एलिवेटेड पाइक पुशअप के साथ, बिल्कुल इस तरह अपने पैरों को ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखकर। नंबर 5, लैटरल रेजेस। शोल्डर को वाइड और स्ट्रांग बनाने के लिए ये भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये तुम्हारी ओवरऑल शोल्डर और साइड डेल्टॉइड मसल्स को टारगेट करता है। इसे करने के लिए तुम्हें चाहिए 2-5 किलो के डंबल या हैंडल वाले वाटर बॉटल, या फिर तुम बुक्स भरकर बैग भी यूज कर सकते हो। एक्सरसाइज सिंपल है, तुम्हें बस अपने दोनों हाथों में वेट लेकर हाथों को कुछ इस तरह उठाना है। इसके भी तुम्हें 3 सेट करने हैं 15 से 20 रेप्स के साथ। नंबर 6, बेंच डिप्स। अपनी ट्राइसेप मसल्स को बड़ा और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए तुम्हें अपने हाथों को कुछ इस तरह बेंच या किसी चेयर पर रखना है और अपने ट्राइसेप पर फोर्स देते हुए एकदम सीधा उठना है और अपनी एल्बो को 90 डिग्री तक लेकर जाना है। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम रेप्स के साथ। और आखिर में तुम्हें कोर के लिए भी एक एडिशनल एक्सरसाइज करना होगा, लेइंग लेग रेजेस। इसे करना बहुत सिंपल है। तुम्हें बस एक फ्लैट सरफेस पर लेटकर अपने दोनों पैरों को एक साथ इस तरह उठाना है और फिर नीचे लाते वक्त जमीन को बिना टच किए ही वापस ऊपर लेकर जाना है। इसे 2 सेट्स में करना है अपने हिसाब से मैक्सिमम रेप्स के साथ। तो ये था पुश डे एक्सरसाइज। अब डे 2, पुल डे। इस दिन तुम्हें उन मसल ग्रुप को टारगेट करना होगा जो पुलिंग यानी खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे बैक और बाइसेप्स। और बिल्कुल पुश डे की तरह हम सबसे पहले बिगेस्ट मसल यानी बैक मसल को टारगेट करेंगे। और बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। इसे करने के लिए तुम्हें चाहिए एक पुलअप बार, या फिर तुम बाहर 2 पोल या पेड़ के बीच एक मजबूत मेटल पाइप भी फिक्स कर सकते हो। करना यह है, तुम अपने हाथों की ग्रिप बाहर की तरफ और शोल्डर लेंथ से थोड़ी वाइड रखो, बॉडी को पुल करो और चेस्ट को बार के करीब लाओ, फिर धीरे धीरे नीचे आओ फुल कंट्रोल के साथ। अगर स्टार्टिंग में पुलअप मुश्किल लगे तो नेगेटिव पुलअप ट्राई करो, जंप करके ऊपर जाओ और धीरे धीरे नीचे आओ मसल टेंशन के साथ। नंबर 2, टेबल रोज। बैक मसल्स को टारगेट करने के लिए ये भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये तुम्हारी लैट्स और ट्रैप्स मसल्स को टारगेट करता है, जिससे बैक ज्यादा वाइड और मैस्कुलिन बनता है। पुलअप से ये थोड़ा आसान है। इसे करने के लिए तुम्हें चाहिए बस एक टेबल, जिसके नीचे जाकर तुम कुछ इस तरह इन्वर्टेड रो करोगे। अगर तुम्हारे पास टेबल नहीं है तो तुम डोर पर एक टॉवल लगाकर भी इसे कर सकते हो, कुछ इस तरह। नंबर 3, श्रग्स। ये पूरी तरह अपर, मिडल और लोअर ट्रैप्स मसल्स को टारगेट करता है। एक्सरसाइज सिंपल है, तुम्हें बस 2-5 किलो के डंबल, हैंडल वाले वाटर बॉटल या बुक्स भरकर बैग लेकर बिल्कुल सीधे खड़े होना है और शोल्डर को थोड़ा पीछे करके सिर्फ ट्रैप्स को अप एंड डाउन करना है। इन 3 एक्सरसाइजेस को ही तुम्हें 3 सेट्स में करना है अपने हिसाब से मैक्सिमम रेप्स के साथ। नंबर 4, चिनअप्स। ये देखने में पुलअप की तरह ही है, पर ये प्राइमरीली बाइसेप्स मसल को टारगेट करता है, जिससे बाइसेप्स बिगर और स्ट्रॉन्गर बनता है। इसे करने के लिए तुम बस अपने हाथों की ग्रिप को अपनी तरफ करके शोल्डर लेंथ या उससे थोड़ा कम लेंथ पर रखो, कोर टाइट करके बॉडी को ऊपर पुल करो और धीरे धीरे नीचे आओ। नंबर 5, बाइसेप्स कर्ल। अपने बाइसेप मसल्स को बिगर और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए अगेन तुम्हें चाहिए 2 डंबल, हैंडल वाले वाटर बॉटल या बैकपैक। एक्सरसाइज सिंपल है, तुम्हें बस अपने एक या दोनों हाथों में वेट लेकर कुछ इस तरह कर्ल करना है।
फिर इसके साथ ही तुम्हें करना है नंबर 6 रिवर्स कर्ल्स। ये भी बाइसेप कर्ल की तरह ही है। तुम्हें बस अपने हाथों की ग्रिप को रिवर्स डायरेक्शन में रखना होगा, जिससे बाइसेप्स के साथ साथ फोरआर्म्स भी बिगर और स्ट्रॉन्गर बनेंगे। इन 3 एक्सरसाइजेस को ही तुम्हें 3 सेट्स में करना है 12 से 15 रेप्स के साथ। और आखिर में तुम्हें अपने नेक के लिए भी एक एडिशनल एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि नेक ही वो मसल है जो हमेशा विजिबल रहता है चाहे तुम कुछ भी पहनो। इसलिए एक परफेक्ट एस्थेटिक लुक के लिए एक मैस्कुलिन और थिकर नेक होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है नेक कर्ल। इसे करने के लिए एक फ्लैट बेंच या बेड पर लेट जाओ और अपने नेक को बाहर करके इस तरह कर्ल करते जाओ। इसके टोटल 4 सेट्स करने हैं, 2 सीधा और 2 उल्टा लेटकर 15 से 20 रेप्स के साथ। तो ये था पुल डे एक्सरसाइज। डे 3 लेग डे। तुम्हारे बॉडी लेंथ के 40 से 50% हिस्सा है तुम्हारे पैरों का, इसलिए एक एस्थेटिक फिजिक के लिए स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन लेग्स होना भी जरूरी है। ऊपर से जब तुम अपने लेग्स को ट्रेन करते हो तो तुम्हारे बॉडी में सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है, जो सिर्फ लेग को ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी मसल को ग्रो करने में मदद करता है। और अच्छी बात यह है, लेग मसल्स को टारगेट करने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। तुम कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से भी एस्थेटिक लेग्स पा सकते हो। नंबर 1 बॉडी वेट स्क्वाट। ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज है जो ग्लूट्स से लेकर काफ तक सारे ही लेग मसल्स को टारगेट करता है। इसे तुम्हें 3 सेट्स में करना है मैक्सिमम रेप्स के साथ। इसके बाद तुम्हें करना है नंबर 2 जंप स्क्वाट। इसके लिए तुम नॉर्मल स्क्वाट जैसे ही नीचे जाओ, लेकिन ऊपर उठते वक्त ताकत के साथ जंप करो। इसे भी 3 सेट्स में करो 10 से 12 रेप्स के साथ। नंबर 3 लंजेस। ये भी एक हाईली इफेक्टिव फुल लेग वर्कआउट है जो लेग्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और मस्कुलर बनाता है। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं पर लेग 10 से 15 रेप्स के साथ। नंबर 4 बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ये तुम्हारी क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल को टारगेट करता है। एक्सरसाइज सिंपल है, तुम्हें बस अपना एक पैर ग्राउंड पर और दूसरा किसी बेंच पर रखकर इस तरह स्क्वाट्स करना है। तुम चाहो तो हाथों में वेट भी ले सकते हो। इसे तुम्हें 3 सेट्स में करना है पर लेग 10 से 12 रेप्स के साथ। नंबर 5 काफ रेजेस। अपने काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए तुम्हें बस सीधे खड़े होना है, अपने पंजों के दम पर खुद को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। अगेन तुम्हें इसके भी 3 सेट्स करने हैं 15 से 20 रेप्स के साथ। नंबर 6 नॉर्डिक कर्ल्स। ये एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए। इसे करने के लिए घुटनों के नीचे एक पिलो लो और अपने पैरों को किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे सोफा या बेड के नीचे लॉक करो। फिर धीरे धीरे बॉडी को सीधा आगे झुकाओ। जैसे ही कंट्रोल छूटे, हाथ का हल्का सपोर्ट लो और फिर खुद को वापस ऊपर खींचो। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 10 से 15 रेप्स के साथ। और आखिर में लेग डे भी तुम्हें 2 एडिशनल एक्सरसाइज करने होंगे, लेइंग लेग रेजेस के 2 सेट्स और नेक कर्ल के भी 2 सेट्स। तो इसके साथ तुम्हारा लेग डे भी कंप्लीट। अभी तुम्हें इस रूटीन को हफ्ते में 2 बार रिपीट करना होगा और एक दिन मसल रिकवरी के लिए रेस्ट लेना होगा, पर पूरी तरह नहीं। मतलब इस दिन तुम बैडमिंटन खेलो, स्विमिंग करो या रनिंग के लिए जाओ। तुम्हें बस हर दिन अपनी बॉडी को एक्टिव रखना होगा ताकि तुम्हारा बॉडी पूरी तरह तैयार रहे फाइनल स्टेज तक जाने के लिए, जो कि है स्टेज नंबर 3 अचीव योर अल्टीमेट फिजिक। अब तक तुम्हारी बॉडी में एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, स्ट्रेंथ आ चुका है, मसल्स भी डेवलप हो चुके हैं। इसलिए अब वक्त है कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी के साथ एक शार्प, डिफाइन और एस्थेटिक फिजिक को अचीव करना, जिसके लिए अभी तुम्हें बस हर हफ्ते वर्कआउट टाइम, रेप्स और सेट्स को धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। साथ ही रूटीन में एडवांस वर्कआउट्स को भी ऐड करना होगा। और बेशक तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता है कि सिर्फ एक्सरसाइज से एक परफेक्ट एस्थेटिक बॉडी नहीं मिलने वाला। तुम्हें अपनी डाइट, हैबिट्स और रेस्ट को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना होगा। इसलिए हर दिन 8 से 9 घंटे की नींद लो, जंक फूड से दूर रहो, हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पियो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर तुम स्किनी हो तो अपनी डाइट में 20% ज्यादा कैलोरीज और अगर बल्की हो तो 20% कम कैलोरीज लो। साथ ही पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन, 2 से 4 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम हेल्थी फैट्स और पर डे 25 से 30 ग्राम फाइबर के साथ इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी जरूर ऐड करो। बेशक इन हैबिट, डाइट और वर्कआउट से तुम इजीली एक पावरफुल बॉडी पा सकते हो, पर लोगों के सामने एस्थेटिक और हाईली अट्रैक्टिव बनने के लिए तुम्हें अपने लुक्स पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है जो तुम्हारी लुक को 100% मैक्स आउट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।